एस्ट्रो कुंडली, समस्या आपकी, समाधान हमारा। ज्योतिष का मात्र एक विश्वसनीय नाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कुंडली, समस्या आपकी, समाधान हमारा। मित्रों, यह एक ज्योतिषीय कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपको निःशुल्क में आपकी कुंडलियों के आपके प्रश्नों के बारे में बताया जाता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। प्रश्न भेजने का तरीका यह है कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, जेंडर, अपने प्रश्नों को लिखकर भेज देते हैं। इसके बाद में आप हमें कुछ समय दें और कुछ समय के उपरांत हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न का उत्तर जितने लोग फ्री सर्विस में पूछते हैं उनका यूट्यूब पे दिया जाता है। पे करके पूछने वाले उन्हें फ़ोन कॉल के माध्यम से बताया जाता है, यह ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 533 कोड की कुंडली है। इनका डिटेल कुछ इस तरीके से इन्होंने हमें भेजा है। अट्ठाईस अगस्त 1995, 7:40 प्रातःकाल, लखनऊ गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। लखनऊ के उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनकी कुंडली मीन लग्न की है। चंद्रमा इनकी कन्या राशि में विद्यमान है। आइए जानते हैं इनका जो प्रश्न है। बहुत अच्छा भाग्य है इनका, भाग्य की महान शक्ति का योग प्राप्त हुआ है इन्हें, क्योंकि दशमेश नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये एक प्रकार से राजयोग हो जाता है। यानी जब आपके कर्म भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा। और सफल वही होता है जिसको कर्म में भाग्य का साथ मिल जाता है। देह में मान सम्मान, सुंदरता, प्रभाव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, तमाम प्रकार के जितने भी अच्छे लक्षण होते हैं आपको मिलेंगे। विद्या की अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। आपके निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में जाने के योग हैं। संभवतः आपके शैक्षिक जगत में जुड़ने के योग हैं। एक टीचर बनने के योग आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। राहु की मदद महादशा चल रही है। भ्रमकारक की स्थिति वर्तमान समय में है। विचारों का आवागमन लगा रहेगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क के कारण ही चिंताओं से परेशान हो उठेगा, तनाव से ग्रस्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। खाने पीने संबंधित चीज़ों को आहार लेते समय बहुत ध्यान रखें कि हमको क्या खाना है, क्या उचित भोज्य पदार्थों को ही अपने खान पान में शामिल करें। इसके साथ में ही देवाधिदेव महादेव का प्रतिदिन अभिषेक आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये थी इनकी कुंडली जिनका कोड 533 है। आपसे निवेदन है कि जितने लोगों के बारे में यहाँ बताया जाता है वे हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड 544 है और कहाँ से इन्होंने भेजा है? 24 अप्रैल 1999, 4:30, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। बिजनेस करियर किस फील्ड में बनाएंगे, यह प्रश्न है इनका। आइए जानते हैं इनकी कुंडली के बारे में। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की, चंद्रमा बुध राशि में, बुध की राशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। बुध आपकी कुंडली में अस्त की अवस्था में है, लग्नस्थ हैं बुध। बिल्कुल आपकी देखिए कुंडली में सरकारी क्षेत्र में जाने के योग बनते हैं। यदि आप पुलिस सेना के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। आप इस क्षेत्र में तैयारी करें। दूसरा एक पहलू यह निकल कर सामने कुंडली में आता है आपकी कि आपका जो तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनि, वो नीच के हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मातृ सुख, घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। आपको जन्मभूमि से बाहर रहना पड़ सकता है। तो इसलिए एक संभावना बन रही है कि यदि आप पुलिस आर्मी के विभाग में जाने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत ही आप धैर्यवान और बहादुर व्यक्तित्व के संपन्न व्यक्ति हैं, तो इस चीज़ को बनाए रखें। उपाय के मामले में आप शिव अभिषेक करें, क्योंकि भाग्य आपका कहीं भी साथ नहीं देगा। तमाम प्रकार की उलझनें आपके साथ में लगी रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें
आपको परेशान कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए शिव जी की आराधना करें, शिव जी के सानिध्य में रहें, यहीं से आपको लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 543 कोड है कुंडली का। भेजने वाले मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और 27/3/1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सिविल सर्विसेज की बात किया है। 8:50 प्रातःकाल जन्म हो रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली। चंद्रमा छठे भाव में तुला राशि में विद्यमान है। छठे भाव में बैठकर चंद्रमा आपको तनाव देते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक सूझबूझ व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। आप सोच समझकर अपने काम को निकाल सकते हैं, ऐसी स्थिति है। कुंडली में शुक्र अस्त के हैं, शनि अस्त के हैं, मंगल वक्री हैं। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि आप एक उच्च पद पर कार्य कर पाएंगे, क्योंकि कुंडली में जब 2 ग्रह अस्त हो जाने, शुक्र का अस्त होना आपकी कुंडली में आपके वे उन सभी सुख सुविधाओं से आपका नाता रिश्ता ख़त्म कर देता है जो कि आरामदायक होती हैं। बड़ा घर, बड़ा वाहन या समय पर चीज़ों को मिलना, तमाम प्रकार के ऐसे सुख जिनसे आप एक अमीर कहलाएं। और अगर मिलता भी है तो आप उन चीज़ों को भोगने में समर्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर घर में आपके इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं या उपलब्ध हैं तो आपका समय बाहर ही व्यतीत होगा। लेकिन आपकी कुंडली में विद्या भाव के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप बहुत अच्छी विद्या, शिक्षा, ज्ञान अर्जन करेंगे। उसी ज्ञान अर्जन के आधार पर आप अपने जीवन की जो आजीविका है उसको चलाएंगे और एक बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ा सकते हैं आप, एक अच्छे अध्यापक के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। ऐसी कुंडली में आपके योग हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में विद्या शक्ति से धन कमाने के योग हैं। शैक्षिक कार्यक्षेत्र आपका रहेगा। बाकी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। आपका जीवन साथी ज़रूर जॉब करेगा, वो नौकरी करेगा, तो इसलिए आपका तो लाइफ बहुत अच्छा है। दोनों लोग पैसा कमाएंगे, खूब पैसा आएगा और आप अच्छे से रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद पेड़े कन्याओं को खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन ऐसा समय निकालें जिससे कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ सकें। वहाँ पे दीपक भी जला सकते हैं सायंकाल में। ये सब चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने कर्म के क्षेत्र में सदैव अडिग रहें, निरंतर प्रयासरत रहें, जीवन में सफल हों। ये कोड है इनकी कुंडली का। 31 अगस्त 1986 डेट ऑफ बर्थ। 11:48 प्रातःकाल। इन्होंने पंजाब से क्वेश्चन किया है। इंटरकास्ट लव मैरिज है, क्या हो पाएगी, ये जानना चाहते हैं। ये कोड इन्हें व्हाट्सअप किया गया है। मित्रों, यदि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी जो बताए गए तरीके हैं उन पर वैसे ही करके आप हमसे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम यथाशीघ्र उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कुछ विलम्ब हो जाता है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमें प्रश्न भेजा है हम सभी के उत्तर देंगे। और दूसरा यह है कि बुध अस्त के गुरु वक्री का होना कुंडली में, और फिर आपके मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। तो चूँकि आपने अंतर जाति विवाह की बात की है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है आपकी कुंडली में। मैं इस स्थिति से मना करता हूँ कि आपका विवाह अंतर जातीय विवाह हो पाएगा। आपने जो अपनी स्थिति बताया, जो परिस्थिति बताया आपने कि आप इतने लंबे समय से हैं, जानते हैं इन्हें, लेकिन आपका ये जो रिश्ता है ये सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर इस चीज़ को कह रहा हूँ। उपाय के लिए यदि आप कुंडली में आपके बुध अस्त हैं तो यदि बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा करते हैं, हरी सब्जियां खिलाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि नवम भाव भाग्य के स्वामी का अस्त होना आपके जो जीवन में आप जो सोच रहे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं अंतिम अवस्था में जाके आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो अब आप अपने आप को भाग्य से कमज़ोर समझने लगते हैं। देखिए मित्रों, भाग्य से कमज़ोर वही समझता है जिसको
चीज़ें मिलते मिलते ना मिलें, है ना। एक तो चीज़ हो गई कि उसको जीवन में कभी कोई चीज़ मिली ही नहीं, और एक हो गया कि उसको मिलते मिलते नहीं मिला। तो भाग्य भाव के जब ग्रह अब पीड़ित अवस्था में होते हैं, उच्च अवस्था में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आपके लिए जो उपाय बताया गया है वे करें, और अपने जीवन को जो बताया जा रहा है जिस तरीके से, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हम स्वयं चाहते हैं कि आप इतने लंबे समय से जिन चीज़ों को जानते हैं उन चीज़ों में आपको सफलता मिले। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हो सकें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 511 कोड की कुंडली है। 24 दिसंबर 1997, 2:25 प्रातःकाल, सियोन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। बुध वक्री हैं। गुरु की महादशा 2021 से चल रही है। और गवर्नमेंट जॉब, दाम्पत्य जीवन, शादी कब होगी, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे इन्होंने। तुला लग्न की कुंडली, चंद्रमा इनकी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में मिला जुला प्रभाव है कार्य क्षेत्र का। भविष्यवाणी करना बहुत कठिन कार्य हो रहा है मेरे लिए इस समय, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, उच्च के, उनकी दृष्टि नीच है कार्य क्षेत्र में। वहीं पर गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और वे कर्क राशि में उच्च की स्थिति को देख रहे हैं। तो एक ग्रह की उच्च दृष्टि पड़ रही है, एक ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें स्वयं द्वादश के भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में किसी ग्रह का बैठने का मतलब होता है कि उस घर के प्रभाव कम हो गए आपके जीवन में। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि बृहस्पति की महादशा चल रही है और वो अपने कार्य क्षेत्र के दशम भाव को देख रहे हैं, अपनी उच्च राशि में देख रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं 50% से बढ़कर 80% हो जाती हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, अपने जीवन में बहुत धैर्य बनाकर, बहुत सूझबूझ के साथ काम करेंगे, तो आप शीघ्र ही सरकारी पद पर आसीन हो सकेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और विवाह की जो बात किया है, विवाह एकदम बहुत अच्छा है। विवाह के लिए जीवन साथी आपका जॉब करता होगा, जीवन साथी मम्मी पापा घर वालों को लेकर चलने वाले लोगों में से होगा। बहुत अच्छा जीवन साथी, उच्च व्यक्तित्व। हाँ, वो जो स्वभाव होगा उसमें तेज़ी होगी, क्योंकि मंगल स्वामी है आपके विवाह का। तो ऐसे लोगों के जीवन साथी जो होते हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर क्रोध जैसा गुण आ जाता है, सख्ती आ जाती है नेचर में। अच्छा होता है कहीं ना कहीं ये, तो धीरे धीरे आपको रहने की आदत हो जाएगी। लेकिन जीवन साथी ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है आपका। विवाह आपका, ये सारी चीज़ें आपकी 2021 के बाद में होने लगेंगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। समय बहुत अच्छा है, आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। बाकी आपको अपने घर से अलग होना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियों के योग बन रहे हैं। मम्मी की चिंताएं बढ़ सकती हैं आपके प्रति। और कब तक होगी, तो ये 2021 के बाद में योग है। और विवाह बहुत अच्छा होगा। विवाह आपका, आपके जो कार्य क्षेत्र होगा, जॉब होगा, उन दोनों को अगर हम तुलना करें तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत उत्तम है। तो हमें लगता है कि मित्रों, इतनी ही कुंडली मेरे पास आज थी। आज मैंने इन सभी का एनालिसिस किया। जितने लोगों के बारे में बताया गया है, मैं उनको सभी को उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप अपना प्यार बनाए रहें। एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।